जैसा कि हम प्रयास करेंगे उनसे बात करने का जो इस कार्य को कर रहे हैं। पंच मंदिर कंकड़बाग में स्थित है और यहाँ पे हम अभी पहुँचे हैं। ये ऑफिस है बाबा का, उनसे मैं मुलाकात करूँगा और उनसे बात करने का प्रयास करूँगा कि क्या कुछ जो है सुशील कुमार मोदी के लिए जो है अरुण कुमार सिन्हा के तरफ से जो कार्य रखा गया है वह कौन सा कार्य है और किस तरह का जो है विधि व्यवस्था किया जा रहा है जिससे सुशील कुमार मोदी जी का स्वास्थ्य जो है सो ठीक हो। धन्यवाद। मैं पंच मंदिर कंकड़बाग से बोल रहा हूँ, रंजीत मिश्रा इस मंदिर का आचार्य हूँ। अरुण कुमार सिन्हा जी ने हमसे संपर्क किया कि माननीय सुशील कुमार मोदी जी को गला रोग से कष्ट है। ऐसे जीवन में प्रभु के द्वारा बहुत सी हमें और भी अच्छाइयाँ मिली है, सिद्धि मिली है, तो इनका कार्य को भी मैं करा रहा हूँ, जिसका नाम अमृत संजीवनी है। महामृत्युंजय अनुष्ठान है जो 1.25 लाख की संख्या में हो रही है और हमारे उसमें 45 ब्राह्मणगण, अच्छे विद्वान जो पटना के ब्राह्मण हैं वो सारे लोग लगे हुए हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के और 4 बजे तक के नित्य प्रति कार्य चलती है। 5 से 8 तारीख तक के ये कार्य होगी। तो यह जो है महामृत्युंजय जप है और इस जप से जो है सो फिलहाल आप जानते होंगे कि यह जप जो है उस वक्त कराया जाता है जब किसी का तबीयत खराब होता है, नाजुक स्थिति होता है। तो बाबा आपसे जानने का मैं प्रयास यह करूंगा और लोगों को जानकारी देने का भी प्रयास करूंगा इस चैनल के माध्यम से कि आखिर महामृत्युंजय जप ही क्यों, बहुत सारा पूजा है, इसके बारे में कुछ विशेष जो है सो बताइए। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए एकमात्र महामृत्युंजय शुक्राचार्य के द्वारा बनाई गई है। अन्य कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है कि जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करा सके। आजकल की डॉक्टर्स की जानकारी में कैंसर का रोग बहुत बृहद रोग हो गया है जिसको लाइलाज बीमारी समझा जाता है। वस्तुतः हमारी पैथ में, वैदिक पैथ में कोई भी बीमारी ऐसा नहीं है कि जो लाइलाज हो। इससे पहले भी बहुत लोगों को, ऋषि महर्षियों को भी ऐसी रोग सताई थी जिससे महामृत्युंजय मंत्र से निजात पा करके उनको पूर्ण आयु की प्राप्ति हुई। महर्षियों की कहना तो बात छोड़ दे, अपने जीवन काल में मैं 35 वर्ष से ज्योतिष पटना में कर रहा हूँ और हमारे पास करीब 10, 20, 50 लोग ऐसे आए कि जो कैंसर से पीड़ित हो करके और एकदम भले चंगे हो गए हैं। इस साहस को लेकर के सुशील कुमार मोदी जी का मैं महामृत्युंजय करा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि पूर्ण आयु को प्राप्त करेंगे। यह कार्य है विधि व्यवस्था पूजा पाठ की और ये पटना है बिहार की राजधानी और यहाँ पे बहुत सारे ब्राह्मण हैं और बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन ये जो विजय कुमार सिन्हा है वो इसी मंदिर को क्यों चुने? अरुण कुमार सिन्हा है, इसी मंदिर को क्यों चुने और आप ही को क्यों चुने? इस पर कुछ विशेष टिप्पणी। आज तक के बहुत सारे जितने भी पटना के करीब करीब डॉक्टर्स लोग हैं, नेता लोग हैं, जो भी डीएम एसपी वगैरह पहले से आते रहे, उनकी पूजा में मैं सदैव ही अग्रसर रहा हूं। और पंच मंदिर में अत्यधिक साफ सफाई और शुद्धता की व्यवस्था मेरे द्वारा कराई जाती है। और यहाँ के माननीय अध्यक्ष महोदय उपेंद्र नारायण विद्यार्थी जी इस मंदिर को इतने अच्छे ढंग से चलाते हैं कि यहाँ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। आजकल देखा जाता है कि महामृत्युंजय या कोई भी मंत्र का जप करने में ब्राह्मणगण एक हाथ से मोबाइल चलाते हैं, दूसरे हाथ से माला चलाते हैं। वो व्यवस्था यहाँ की नहीं है, उससे मैं अलग रहता हूँ। आज भी मैं एक शब्द भी झूठा वचन पालन नहीं करता हूँ, परम सत्य को बोल करके चला हूँ, जिसके वजह से आज हमारे पढ़ाए लिखाए हुए पटना में कम से कम 250 ब्राह्मण होंगे। और इस वजह से कि ब्राह्मणों में हमारी इज्जत अच्छी बनी रही है, आज तक यजमानों में बनी रही है, सफलता मिलती रही है और बहुत सारे नेतागण हमारे यजमान हैं, जिसके वजह से हो सकता है कि अरुण कुमार सिन्हा जी ने मुझे चुना हो। कुछ अच्छाई मुझ में दिखी होगी। अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना तो मुझे मूर्खता होगी, अन्यथा इन सारी बड़ाइयों को देखते हुए, अच्छाइयों को देखते हुए हमारे साथ उनकी मेधा जुटी होगी। यही तो मैं मान रहा हूँ। बाकी माई की आशीर्वाद है, ठीक हो जाएंगे। जैसा कि इन्होंने कहा कि एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में माला, यह जो है स्थिति जो है ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है।
ये कहीं नहीं कहीं तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं कुछ जानने का प्रयास करूंगा। बाबा सुशील कुमार मोदी जी का आप कार्य कर रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि यह कार्य सफल हो और सफल होगा भी जब आप लगे हैं। तो विशेष आपसे बात करना चाहता हूं कि ये एक माहौल बन चुका है भारत का और बिहार का। एक उभरता हुआ ब्राह्मण है धीरेन्द्र शास्त्री जी, शायद आप उनको जानते होंगे। उनके बारे में थोड़ा सा आपके मुंह से जो है सो टिप्पणी हम सुनना चाहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी के विषय में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, इसलिए कि वो भी ब्राह्मण है, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण ब्राह्मणो गति, ब्राह्मण से ब्राह्मण का उद्धार होता है। वस्तुतः वो जो पर्चा निकालने का कार्य करते हैं, उनसे बहुत पहले से मध्य प्रदेश में अनेकानेक उनके उम्र से अधिक उम्र के भी लोग होंगे कि जो पर्चा निकालने का उनके जैसा और भी कार्य करते हैं। मैं पटना में रहते हुए मध्य प्रदेश और बनारस से श्रावण के महीने में, फागुन के महीने में जब जब मुझे अनुष्ठान करने की ज़रूरत पड़ती है तो मध्य प्रदेश से मैं ब्राह्मणों को बुलाया करता हूँ। तो वहाँ से बहुत ऐसे ब्राह्मणगण हैं जो पर्चा निकालते हैं। और हम तो आज 35 वर्ष पहले से ऐसी पर्चा को मैं निकाल रहा हूँ, ज्योतिष कार्य को करते आ रहा हूँ। अगर पर्चा मैं नहीं निकालता, किसी का भविष्य नहीं बताता, तो हमारे पास कौन व्यक्ति आएगा। देखिए यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये सब 15-20 वर्ष पुराने लोग हैं। हमको 20-20 वर्ष पुराने लोग भी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए कि मैं एक सत्यवादिता के अनुसार कर्मकांड का काम कराता हूँ और ज्योतिष का कार्य करता हूँ। अच्छा, ये सब जो है यजमान हैं जो आपके बैठे हुए हैं, अच्छा आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, हम इनको जानते हैं अच्छी तरह। इन पे बहुत विश्वास मेरा है। जी मैं पटना का निवासी हूँ जी। आप भी यहीं पे आए? नहीं, तो विशेष में बात और करूंगा इधर इनसे। थोड़ा सा इधर कैमरामैन इधर आ जाइए थोड़ा सा। आपसे सवाल यही है कि बाबा में ऐसा क्या है जो आप इनके पास आए? क्योंकि पटना है, पटना में बहुत सारा जगह है और बहुत ब्राह्मण है और बहुत मंदिर है, लेकिन आप यहीं क्यों आए हैं? इसका कारण क्या है? पंचशिव मंदिर में तो मैं पूजा करने आती ही हूँ। और मुझे पूजा जो है भाव से होता है, एक श्रद्धा है। और मैं रंजीत शास्त्री जी से काफ़ी सालों से करा रही हूँ पूजा, और हमारा मिलता है भाव। उनको हमको लगता है कि वो पूजा करते हैं भाव से, और मैं वही चाहती हूँ, इसलिए करवाती हूँ। श्रद्धा है, भक्ति है और भावना देख करके जो है आए हैं और पूजा करवाते हैं, और विश्वास है। सबसे बड़ा चीज़ जो है विश्वास है। मैं एक सवाल और बाबा से कहना चाहता हूँ कि बाबा अगर किसी व्यक्ति को आपसे मतलब करवाने का मन हो तो वो यहाँ आकर के जो है कांटेक्ट कर सकता है या? बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम किसी को कस्टमर नहीं समझते हैं, आज तक के मैं यजमान ही समझा हूँ। इसलिए कि यजन करना शब्द से यजमान शब्द की उत्पत्ति होती है, उसको कस्टमर शब्द से संबोधित नहीं किया जा सकता है। आज के ब्राह्मणगण काम में जाते हैं, अनुष्ठान कहना बंद कर दिए हैं। और मेरे पास जो भी ब्राह्मण आते हैं वो अनुष्ठान करने आते हैं, ये न कि काम करने आते हैं। काम का अर्थ होता है ईंटा ढेला पत्थर ढोना, और अनुष्ठान का अर्थ होता है यागिक अनुष्ठान करना। तो आज की नवीन पद्धति जो जुड़ी है उसमें काफ़ी मैं ब्राह्मणों को सिखाने, समझाने, विद्या दान करने का कार्य करता हूँ। हमारे यहाँ संडे को ज्योतिष और वेद का क्लास भी दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जिनको सीखने की इच्छा होती है उन ब्राह्मणगण को मैं 30 वर्ष से सिखाता रह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा बिहार का वैदिक विकास हो, वैदिक विकास की ओर ले जाऊँ। और एक ब्राह्मण कुल में हमारी उत्पत्ति हुई है, तो केवल नाम से ब्राह्मण कह करके अगर कोई भी व्यक्ति आ जाता हो, वो ब्रह्म भाव को प्राप्त करना चाहता हो, जिस जाति से आता हो, उसको मैं अपनी शिक्षा देने में कोई भी कोताही नहीं करूँगा। जिसके पास विद्वता है और ब्रह्म का ज्ञान है वही ब्राह्मण है। जैसा कि मैं बता दूं, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपसे मिले और बहुत सारे बातें हुआ, और महामृत्युंजय के बारे में भी हम लोग जो है जो इसको जाने। और मैं विशेषता इस ऑफिस का एक बता दूं बाबा से कि बाबा से पहले हम कांटेक्ट करना चाहे जो जिनसे ही जप करवा रहे हैं ब्राह्मणों से, लेकिन वो ब्राह्मणों जो हैं जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा है, करीब लगता है कि 10-12 लोग हैं, 20 लोग हैं करीब। लेकिन कोई हमसे बात नहीं किए, बोले कि पहले जो है सो आप ऑफिस में जाइए और जाकर के जो है उनसे मिलिए। देखिए ये एकता होता है, इस तरह का होना ही चाहिए।
जो है सो कि श्रेष्ठता देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। जैसा कि मैं बात किया, आप लोगों ने जाना, इस बात का जो है सो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दिया, और मैं बाबा से पूछकर प्रयास करूंगा इनके द्वारा जो भ्रमण कर रहे हैं उनसे बात करने का। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।